क्लास 8th मैथमेटिक्स उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद अभ्यास 18 का सी। और इसमें प्रश्न है 4। एक अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड की रंगाई का खर्च 15 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से 49 रुपये 50 पैसे है। यदि भीतरी अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो बोर्ड की चौड़ाई बताइए। तो यहाँ पर ये हमारा साइन बोर्ड है और इस पर जो है ये यहाँ पे कह रहा है रंगाई यहाँ पे किया गया है 15 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से और पूरा रंगाई करने का 49 रुपये 50 पैसे आया है। और दिया है अर्धवृत्त की भीतरी त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक की जो त्रिज्या है भीतरी त्रिज्या है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी जो हो जाएगी वो बाह्य त्रिज्या हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अर्धवृत्ताकार और ये क्या है, ये साइन बोर्ड। अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड की बाह्य त्रिज्या और इसे हम मान लेंगे R1 और यहाँ भीतरी त्रिज्या अर्धवृत्ताकार साइन बोर्ड की भीतरी यानी कि आंतरिक त्रिज्या और इसे हम मानेंगे R2 और ये हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर 14 और ये हो गया 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है कि ये साइन बोर्ड की रंगाई का खर्च दिया है 49 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ हम ये निकाल लेंगे। सबसे पहले ये हमारा है वलय का क्षेत्रफल और वलय चूंकि ये पूरे वृत्त का होता है तो ये आधा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अर्धवलय का क्षेत्रफल। अर्धवलय का क्षेत्रफल बराबर और ये हम कर सकते हैं 49 रुपये 50 पैसे और बटे में यहाँ पर है 15 पैसा प्रति वर्ग मीटर। तो 15 पैसा और पैसे को हम रुपया बना लेंगे 15/100 और भाग दे देंगे तो ये हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। और यहाँ पर जो वलय का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल होता है पाई ब्रैकेट में R1 यानी कि बाह्य त्रिज्या R1 का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या यानी कि भीतरी त्रिज्या R2 का स्क्वायर। और यहाँ पे चूंकि अर्ध है यानी कि आधा है वलय का आधा तो ये बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर 49.50 और बटे में यहाँ पर ये 15 और ये 100 चला जाएगा ऊपर गुणा ये 100। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं ये पहले इसको ही कर लेते हैं 100 की गुणा यहाँ पर कर देंगे हम तो ये हमारे पास हो जाएगा 49.50 और बटे में ये 15। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 15 इसमें भाग दे देंगे तो भाग देने पर ये हमारे पास आ जाएगा 330। इसको यहीं उतार लेते हैं पाई और ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर और बटे में ये 2 तो 2 की त्रिज्या गुणा यहाँ आ जाएगी तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर बराबर 2 की त्रिज्या गुणा यहाँ हो रही है तो 330 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 660। अगले स्टेप में अब यहाँ पे हम कर सकते हैं, बुक को हटा देते हैं। देखिए ये जो पाई है पाई का मान होता है 22/7 R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से 660। अब 7 की त्रिज्या गुणा 660 में होगी और 22 जो है इसके बटे में जाएगा तो लिख सकते हैं R1 का स्क्वायरिंग माइनस R2 हमारा क्या है, ये देखिए भीतरी त्रिज्या हमें बुक में दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर तो यहाँ हम रख सकते हैं R2 के स्थान पर
14 का स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से 660, ये जो 7 है त्रिज्यीय गुणा हो जाएगा, गुणा में 7 और बटे में ये आ जाएगा ये 22। अगले स्टेप में r1 का स्क्वायर माइनस 14 का वर्ग होता है 196 बराबर 7 की हम 660 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4620। अब इसे हम 22 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 210, यानी पूरा कट जाएगा। r1 का स्क्वायर बराबर 210 और यहाँ हम ये जो हमारा ये 196 माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा 196। अगले स्टेप में r1 का स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 406। r1 बराबर, और ये वर्ग इधर आ जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट 406, यानी 406 का हम वर्गमूल निकालेंगे। जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हमारे पास आता है 20.149, 20.149। तो हम क्या करेंगे, ये हमें चूंकि 2 अंक तक ही लेना है तो यहाँ पर 5 से ज़्यादा है ये 9, तो यहाँ पर 1 अंक इसमें बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया r1 बराबर 20.15। और यहाँ पर हमें जो निकालना है, हमें निकालना है बोर्ड की चौड़ाई। ये जो हमारा बोर्ड है, यहाँ देख लेते हैं पहले, ये जो हमारा साइन बोर्ड है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चौड़ा है, ये चौड़ाई हमें बतानी है कि चौड़ाई बोर्ड की कितनी पूछ रहा है, बोर्ड की चौड़ाई बताइए क्या है। तो यहाँ पर देखिए हम अंत में लिखेंगे बोर्ड की चौड़ाई। हमारा आंसर लगभग आ चुका है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था ये। बोर्ड की चौड़ाई, बोर्ड की चौड़ाई, तो यहाँ बोर्ड की चौड़ाई हम क्या करेंगे, r1 माइनस r2। देखिए यहाँ से फिर एक बार हम चित्र में देखते हैं, ये यहाँ पर r1 यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बाहरी त्रिज्या है ये हमने निकाला है 20.15 और आंतरिक त्रिज्या हमें दिया 14। तो बाहरी में से जब आंतरिक घटाएंगे तो ये बोर्ड की चौड़ाई आ जाएगा। तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर जो है r1 ये हमने निकाला है 20.15, r2 तो बुक में दिया था पहले ही, देखिए 14 सेंटीमीटर, यानी कि द्वितीय त्रिज्या, तो 14 इसमें से घटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए घटाने के प्रोसेस से थोड़ा सा 20.15, तो ये हो जाएगा 14.00, 15 दशमलव, और 20 में से 14 घटाएंगे आ जाएगा 6.15। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6.15 सेंटीमीटर, यही बोर्ड की चौड़ाई है और इस प्रश्न का यह सही उत्तर है इसका। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।